हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेदा एडटेक यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश के एसएससी बोर्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये इंग्लिश का पेपर है। इफ यू कैन सी हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज स्टडी and we have A1 where we have 5 questions. Let us solve quickly. First question है, pick out the infinitive from the following sentence. The question is, he was asking to go for the concert. The infinitive is to go. Second is, identify the type of sentences. Get out and wait in the yard. It's an imperative sentence. ये sentence verb से शुरू हो रहा है, that is first form of the verb, and it is ending with the full stop. So it's an imperative sentence. Further, we have arranged the following words in alphabetical order. We got here 4 options, 4 words, that is invention, inventions, equality, indisputable, interactions. So the series is, first is indisputable, second is inequality, third is interactions, and last one is inventions. Obviously हमने इनको alphabetical order में arrange किया है after seeing this prefix of I, an, in. We'll move further with the fourth question. Complete the word chain of nouns. We got a word called podium. Now I have wrote according to my wish. आपने अपने हिसाब से लिखा होगा, बट मेक श्योर कि जो भी अपने वर्ड चेन बनाया है वो नाउन फॉर्म ही हो. जैसे मैंने मेंशन किया है मिसाइल, इट्स एंडिंग विद ई. सेकेंड इज एको, दैट इज स्टार्टिंग विद ई एंड एंडिंग विद ओ. ओ, देन ऑरेंज, इट्स एंडिंग विद ई, देन आई हैव एंडेड विद इंग्लिश. The last question of A1 is punctuate the following sentence. आप देख रहे हो ये सेंटेंस कितना easy है. It's an interrogative sentence. Can you cook? So obviously जो first letter होगा आपके sentence का वो capital letters में आएगा and it would be ending with question mark. We'll move further with A2. Now this question is based on tenses. I am doing my bit. और हमें यहाँ पर पूछा गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें चेंज करना है. सो दिस आई एम डूइंग, द गिवन क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एवरीबडी नोज कि यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट जब हम मेंटेन करते हैं सेंटेंस के अंदर, वी हैव हियर हैड, एंड टू शो द फॉर्म ऑफ परफेक्ट वी हैव बीन, BEEN. नेक्स्ट क्वेश्चन इज make a word register of 4 words related to bank. Now यहाँ पर आप वो सारे ऐसे words लिख सकते हो जो associated हैं हमारे ये particular situation के साथ, यानी कि बैंक. I have mentioned here deposit, customer, manager, check, etc. आप अपने wish से डाल सकते हैं, but make sure वो relevant हो आपके दिए हुए word के साथ. The last question is, the king executed the bearded man's brother. Now this has changed the voice और आपको already directions दिए हैं brackets में कि आपको ये sentence शुरू करना है, the bearded man's brother. Now the sentence is in simple past tense. अगर आप देखोगे हमारे पास subject है, verb है और हमारे पास object है. Object is already given in the directions. आप यहाँ पर verb को check करोगे जिसके basis पे हमने यहाँ पर डाला है forms of to be में was. Executed वर्ड ऑलरेडी हमारे थर्ड फॉर्म में है. प्रीपोजिशन लगाकर हमने हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया. सो द आंसर इज द bearded man's brother was executed by the king. क्वेश्चन बी, डू एज डायरेक्टेड. हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमें एक करना होता है जनरली. द क्वेश्चन इज ऑन द बेस्ड ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन. सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है. इनफैक्ट जहां पर डिफिकल्टी बच्चों को आती है कि सेंटेंस इनिशिएट कैसे करना है, वही पार्ट हमें क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ है. द क्वेश्चन इज, अ डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस स्टोन्स. नाउ बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स हैं, उसमें से डायमंड एक है, तो उसके बेसिस पे आपको सेंटेंसेस को, आंसर्स को इनिशिएट कर दिया हुआ है. वेरी फ्यू स्टोन्स आर एज प्रीशियस एज अ डायमंड. द मेन स्ट्रक्चर इज, फॉर पॉजिटिव डिग्री इज as precious as. For comparative degree, the sentence has been initiated, a diamond is more. Now this is precious. हमें पता है ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो obviously ऐसे syllable में है, यहाँ पर इसको आप pure adjective भी बोल सकते हो, जिसके syllables obviously 2 से ज़्यादा होंगे, उसके हम पीछे ER और EST नहीं लगाते. That's the reason हमें यहाँ पर more mention किया हुआ है, और maybe question में आपको यहाँ पर मेंशन किया था मोस्ट. आंसर कम्स आउट टू बी
A diamond is more precious than most other stones. आपका ये रहा स्ट्रक्चर आपके कंपैरेटिव डिग्री का. Now the last question of language study is make two sentences by using the given word as a noun and as a verb without changing its form. Now it's very clear instructions given here कि आप जब भी नाउन और वर्ब के फॉर्म में ये वर्ड यूज करोगे, आप कभी भी इनका फॉर्म चेंज नहीं करोगे, यानी कि आप ना तो नाउन फॉर्मेशन में चेंज करोगे ना ही वर्ब फॉर्मेशन में. सो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है. द मैनेजर्स अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस. दिस बिकम्स एट द सब्जेक्ट पोजिशन, दैट मीन्स ये यहाँ पर नाउन हो गया. वर्ब सेज दे अप्रोच द अथॉरिटीज फॉर देयर कंसर्न्स. अप्रोच सब्जेक्ट वर्ब, जैसे फॉर्म बोला था, हम इसे अप्रोच्ड, अप्रोचिंग, अप्रोचेस नहीं कर सकते. आपको उनका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही यूज करना है, या फिर जो रियल फॉर्मेशन है नाउन का अप्रोच, आपको वैसे ही सेंटेंस में यूज करना है. विल मूव फर्दर विद सेक्शन 2, दैट इज टेक्सचुअल पैसेजेस. आप देखिए कितनी इजी एक्टिविटीज दी हैं. आई जस्ट टर्न ओवर द पेजेस. सारी एक्टिविटीज बहुत इजी हैं और ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के चैप्टर में से लिया गया है. द फर्स्ट वन इज मैच द कॉलम. नाउ आई हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड द राइट आंसर्स हियर. आपका फर्स्ट का आंसर है फोर्थ, दैट इज पेरू. सिडनी ओपेरा हाउस, इट्स इन ऑस्ट्रेलिया. सो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिए हुए हैं और उनकी एप्रोप्रिएट उनकी जो कंट्रीज हैं. सो आई हैव मार्क्ड इट. We'll move further with the web chart. Now all the information is already given in the text, if you can see. आपके लास्ट वाले पैराग्राफ में जहाँ पर मेंशन किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, आप देखोगे आपको सारी इंफॉर्मेशन आप पर मेंशन की हुई है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेंजर में क्यों थे या वो क्यों डिस्ट्रॉय हो रहे थे. क्योंकि ड्यू टू वॉर, यू कैन से पॉचिंग, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, or maybe environmental factors like air pollution or acid rain. So इनमें से ना आप कोई भी 4 उठा के यहाँ पर लिख सकते हो. मैंने सिलेक्टिव 4 लिए हैं यहाँ. A3 is based on vocabulary. कितना easy question दिया है यहाँ पर, where आपको क्लासीफाई करना था words को according to the adjective forms and the verb forms. There were 4 words mentioned here: natural, allocate, protect and heavy. नेचुरल और हेवी दोनों एडजेक्टिव्स हैं. एलोकेट और प्रोटेक्ट आपके दोनों वर्ब फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. विल मूव फर्दर विद A4 एक्टिविटी, दैट इज बेस्ड ऑन ग्रामर. यू गॉट 2 क्वेश्चंस हियर. एक है आपका क्लॉजेस के बेसिस पे और दूसरा है यहाँ पर आपको वर्बल क्वेश्चन बनाना था, यानी कि रिटोरिकल क्वेश्चन. सो हियर जस्ट रीड इट आउट, विल रीड इट आउट द सेंटेंस. देयर आर 890 world heritage sites that are located in 148 countries. Now this question becomes very easy. अगर आप देखोगे हमारे पास मेन क्लॉज है, there are 890 world heritage sites, that becomes your main clause. That is a subordinator. That are located in 148 countries is the subordinate clause. Now we will ask question to the main clause, and the word is world heritage sites. Which world heritage sites that are located in 148 countries? So we are getting question in the form of subordinate clause, and ये हमारा आंसर हो जाएगा subordinate adjective clause. Noun की information subordinate clause में है. Second question is related to the verbal question. यहाँ पर verbal question is nothing but rhetorical question. So you already have here an auxiliary verb present in a sentence. आपको इसे verbal question में डालना है, यानी कि rhetorical question में डालना है. You will take this verb ahead and आप subject की position change करोगे. The answer will be ending with a question mark. Aren't world heritage sites in danger? Further, we'll jump to question number 2B, that is again scene passage. Now this passage also is very easy to solve. सब activity based हैं. See, name of the people given credit by the speaker. आप देखोगे पैसेज के स्टार्टिंग में ही आपके पास वो 4 नाम हैं. कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट की वजह से there were biggest credit given to them. उनको ऑनर दिया गया है. So I just named it. It's कालू कुमार, धूमधास, आदर्श किशोर and इकबाल मसीह.
Even B2 is so easy. See, 2 centers पूछे हैं of global peace. According to the text, India and Norway is the answer. The speaker represents. Speaker क्या यहाँ पर represent कर रहा है? 2 चीजों को यहाँ पर represent कर रहा है. The face of invisibility and the cry of innocence. कितनी easily देखिए 2 marks मिल गए. Activities इतनी simple है. A3 जो vocabulary वाले questions हैं, इसमें आपको antonyms पूछे गए हैं. There are 2 words given, honor and broken. इनको आपको लगाना था prefixes. So I have added dishonor, that is, this is a prefix, and unbroken. Second activity is where you have to give one word from the following from the passage. A person who works for social change, and we have the answer is activist. A person who sacrificed his or her life of the country. Again, the answer is given in the text. So आपके पास सारे एक्टिविटीज इतने इजी हैं कि आप आराम से सॉल्व कर सकते. B4 डू एज डायरेक्टेड. 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक डिटरमिनर्स का क्वेश्चन है और एक नॉट ओनली बट ऑल्सो का. आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टर्स. यहाँ पर दिस और ऑल आपके पास 2 डिटरमिनर्स हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन है ये. आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स. सो यहाँ पर 2 वर्ब्स दिए हुए हैं, हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स. दोनों के बीच में एंड है. हम सिंपली नॉट ओनली लगाएंगे हमारे फर्स्ट वर्ब के आगे और जहां पर भी एंड है वहां पर हम रिप्लेस करेंगे हमारे बट ऑल्सो को. सो आपने देखा नीचे मैंने आंसर लिखा है, आई हैव नॉट ओनली हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज बट ऑल्सो देयर ब्रोकन स्पिरिट्स. चलिए अभी हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, दैट इज पोइट्री. 3 एक्टिविटीज क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर. पहला है ट्रू फॉल्स. सो आप जब चेक करोगे, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की पोएम है और इसके आंसर्स हैं ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स. A2 is based on your responses. This is for 2 marks. हम एक्टिविटी नंबर 3 करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल. वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. नाउ द लाइन इज ट्राइंग every curse and blessing. ये रही ये लाइन, एंटीथेसिस का एग्जाम्पल. कर्स एंड ब्लेसिंग 2 ऑपोजिट वर्ड्स हैं. एंटीथेसिस, वर्ड्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर. पोएम की जो एप्रिसिएशन पूछी गई थी, ये हमने अपने LMR में भी डिस्कशन किया था कि ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का पोएम है एंड इसके ऊपर पूछा गया एप्रिसिएशन. ये हमारी वेरी फर्स्ट पोएम है हमारी टेक्स्ट बुक में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, विल मूव फर्दर विद नॉन टेक्सचुअल पैसेज. एक्टिविटीज देखिए, पहला कंप्लीट द फॉलोइंग पूछा गया है और यहाँ पर मैंने मार्क किया है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें हमारे पैसेजेस में मिल जाएंगे. रंगोली इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट. द बेसिक मेथोडोलॉजी रिमेन्स द सेम इन ऑल द एरियाज. द ट्रेडिशनल मटीरियल यूज्ड फॉर रंगोली इज राइस फ्लोर एंड नाउअडेज व्हाइट स्टोन पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रंगोली. ये हमारे 4 कंप्लीट द फॉलोइंग के सेंटेंसेस हो गए. एक्टिविटीज कितनी ईजी है देखिए. पिक आउट द सेंटेंसेस दैट प्रूव द फॉलोइंग. यहाँ पर आपके पास आंसर्स हैं. एक फर्स्ट वाला आंसर है सेकंड पैराग्राफ में और आपका सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ पैराग्राफ में. आई शो यू. ये देखिए, the ruler and the urban women of India have kept this art alive by passing the expertise down through the generation. And the fourth one is, fourth paragraph का आंसर है यहाँ पर, it is pretty simple to get rice colored with food colors readily available in the market. हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हैं A3 में. अगर आप देखोगे करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करने हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप की एक्टिविटी है. सो फर्स्ट का आंसर है डिराइव्ड, second is purpose, it is a tradition to apply mehendi, and the fourth one is occasion. Vocabulary based question A3. We'll move further with A4, that is grammar based questions. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कंपाउंड सेंटेंस और डायरेक्शन में बोला है कि आपको 2 लगाना है जिसका मीनिंग सेम होता है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. कंपाउंड सेंटेंस क्वेश्चन में है, हमें उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है 2 लगा के. सो आंसर्स मेंशन हमें करना है. मैंने आंसर ऑलरेडी रेडी किया है. आई जस्ट शो यू. द आंसर विल इनिशिएट विद दो द डिजाइन्स वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कॉमा द बेसिक मेथोडोलॉजी रिमेन्स द सेम इन ऑल. आपका बट यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 2 से, लेकिन ये सेंटेंस 2 से शुरू होगा. ऑलरेडी जो डायरेक्शंस दी हुई हैं.
Second question is these are decorative designs made on floors at the time of Hindu festival. हमें यहाँ से prepositions pick out करने हैं. So we have three prepositions on, at and off. से आपने देखा हमने यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी, सीन, अनसीन पैसेजेस और हमने पोइट्री देखी. पूरा पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4A तक कितना इजी आया है. आपके रेफरेंस के लिए हम ऑलरेडी अटैच कर देंगे इस वीडियो के साथ. डू चेक द पेपर फॉर योर रेफरेंस. थैंक यू सो मच.